बांग्लादेश टूर ऑफ पाकिस्तान 5 मैचेस की T20 सीरीज जिसके लिए PSL में से कुछ नए और पुराने चेहरों का इंतखाब जबकि कुछ बड़े नामों की अगेन छुट्टी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइजन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। बांग्लादेश दौरा पाकिस्तान गए जिसमें दोनों टीमों के मबैन 5 T20 मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फैसलाबादी क्रिकेट फैंस के लिए जो है वो सबसे बड़ी खुशखबरी है, बिकॉज इस सीरीज के ओपनिंग 2 मैचेस जो है वो फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में होस्ट करने जा रहा है। और किसी भी T20 इंटरनेशनल मैच की जो है वो पहली दफ़ा इकबाल स्टेडियम मेज़बानी करेगा। बाकी के 3 मैचेस लाहौर कदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। और आई थिंक यार फैसलाबादी क्रिकेट फैंस के लिए डिजर्व भी करते हैं, जिसका अंदाजा आप लास्ट नेशनल T20 कप से लगा सकते हो। जिस तरह फैंस का क्रेज था, क्राउड की जितनी तादाद थी, वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम की तभी याद आती है जब बाकी स्टेडियम्स में मैच करवाना जो है वो नामुमकिन हो, मतलब कि उनमें कोई काम वगैरह चल रहा हो, तब जाके याद आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि यार फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम भी है। बट इस दफ़ा फैंस की जो डिमांड थी, क्राउड की जो तादाद थी कि भाई साहब न सिर्फ हमें PSL बल्कि इंटरनेशनल मैचेस भी यहाँ पे चाहिए। एट दी एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो ख्याल आया और इस सीरीज़ के 2 मैचेस जो है वो फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम होस्ट करने जा रहा है। गैस 21 मई को बांग्लादेश टीम जो है वो लैंड करेगी पाकिस्तान। इस सीरीज़ का पहला मैच 25 मई को फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम, दूसरा 27 मई को भी फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम, जबकि तीसरा मैच 30 को लाहौर कदाफी स्टेडियम, चौथा इस T20 सीरीज़ का मैच 1 मई को लाहौर, जबकि इस सीरीज़ का आखिरी मैच 3 मई को भी लाहौर कदाफी स्टेडियम ही होस्ट करेगा। वैसे तो गैस इस सीरीज़ में अगर देखा जाए तो आई थिंक 3 ODIs थे पहले, बट दोनों बोर्ड्स की मुशावरत के आगे जो है वो एक एशिया कप आ रहा है T20 फॉर्मेट में। उसके बाद अगर देखा जाए तो फॉरन T20 वर्ल्ड कप है, सो लिहाजा उसकी तैयारी के लिए जो है वो कन्वर्ट कर दी गई है ODI सीरीज़ भी T20 सीरीज़। यार ये तो हो गया इस सीरीज़ का शेड्यूल। बाकी टीम पाकिस्तान की जानब से कौन कौन से नाम जो है वो इस सीरीज़ में हमें एक्शन में देखने को मिलेंगे। आई थिंक स्क्वाड का ऐलान जो है वो भी PSL के दौरान ही कर दिया जाएगा। बाकी ज़राए के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं, सलमान अली आगा जो कि T20 के कप्तान हैं वही एक कंटिन्यू करेंगे कप्तानी। और यहाँ पे हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी लीग पाकिस्तान की जो है वो PSL जारी है और कप्तान जो है हमारा T20 का वही इस PSL में जो है वो नज़रअंदाज मुसलसल हो रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानब से मुसलसल हमें सलमान अली आगा बेंच शेयर करते हुए ही देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कप्तानी कर रहे हैं शादाब खान। और इस सीरीज़ में भी अगर देखा जाए तो शादाब खान जो है वो वाइस कप्तान ही कंटिन्यू उन्हें रखा जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो PSL के गैस 19 मैचेस जो है वो अभी तक हो चुके हैं। 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका इंतखाब ज़राए के मुताबिक सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश सीरीज़ में जो नाम शामिल किए जाएंगे। और इन 5 नामों में अगर देखा जाए तो सबसे पहला नाम साहबजादा फरहान का, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और बंदे की जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, जिस तरह डोमेस्टिक में रन के अंबार लगा रहे थे, साहबजादा फरहान का बल्ला जो है वो रन उगल रहा है अभी PSL में भी। और आई थिंक यार डिज़र्व भी करता है। अब नंबर किस पे साहबजादा फरहान को जो है वो मौका मिलेगा, वो तो बात की बात है। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मसला भी है, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस को भी आपको जो है वो इस सीरीज़ में ज़ाहिर सी बात है आप लेकर ही जाओगे। और फिर साथ ही साथ जिस तरह साइम और फ़खर जमान की वापसी, तो भाई साहब वही रोला जो है वो रहने वाला है कि ओपन कौन करेगा। बट वो तो बात का मसला है। फ़िलहाल साहबजादा फरहान जो है वो डिज़र्व करते हैं इस बांग्लादेश के अगेंस्ट इस सीरीज़ के लिए। नंबर 2 पे गए हसन अली, जो कि इस वक्त कराची किंग्स के वाइस कप्तान है और जो कहर ढा रहे हैं आउटस्टैंडिंग। यार पुराना हसन अली जो है वो हमें इस PSL में देखने को मिल रहा है और एक्सेप्शनल जिस तरह का उनका रिदम है और जो उनकी फॉर्म है बॉल के साथ, तो आई थिंक यार बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। हसन अली की जो है वो वापसी मुमकिन है और होनी चाहिए बांग्लादेश के अगेंस्ट इस 5 मैचेस की T20 सीरीज़ में। उसके अलावा गाइस अगर देखा जाए तो राना फ़हीम अशरफ विद बैट एंड बॉल एक्सेप्शनल अभी तक जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो राना के साथ साथ अगर देखा जाए तो गाइस एक नया नाम अली रज़ा का पेस, जिस तरह की उनकी अभी तक हमें पेशावर ज़ल्मी की जानब से देखने को मिली है 146 145, और कंटिन्यूसली इतनी पेस के साथ ये यंगस्टर नौजवान जो है वो जिस तरह से मुतासर कर रहा है। बट पर्सनली अगर बोलूँ तो यार ये थोड़ा अर्ली हो जाएगा। आई थिंक मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अली रज़ा को आपको जो है वो अभी
डोमेस्टिक में मज़ीद मांझा जो है वो लगाना चाहिए। और इस चीज़ पे हमारे साबका मोहम्मद आमिर साहब भी बोल चुके हैं कि यार एक बड़ा अच्छा टैलेंट है, बट देखना ही है कि बोर्ड जो है वो इसे अब यूज़ किस तरह से करता है। उनका भी यही मानना है कि अभी अली रज़ा को जो है वो डोमेस्टिक में ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, फिर जाके आप इंटरनेशनल खिलाओ, और ऐसा होना भी चाहिए। बट यार ये पाकिस्तान है, और जैसा कि आप जानते हो कोई बैटर हो तो 250 पे उसे जो है वो कैप पहनवा दी जाती है नेशनल टीम की। तो बॉलर्स की तो फिर हमारे पास जो है वो लातदाद ही ऐसे नौजवान आते जाते रहते हैं। सो बी केयरफुल, अगर आप जो है वो उसे यूज़ अच्छे से करोगे तो शायद पाकिस्तान के लिए लंबा जाएगा। उसके अलावा गाइस अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की जानब से एक और नाम जो कि इस बांग्लादेश के अगेंस्ट 5 मैचेस की सीरीज़ के लिए जिनका इंतखाब ज़राए के मुताबिक होने जा रहा है वो है हुसैन तलत। बाकी यहाँ पे मैं अगर देखूँ, नो डाउट हुसैन तलत जो है वो अभी तक ज़बरदस्त रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की जानब से। बट आई थिंक यार जिस नंबर पे उनकी बैटिंग आएगी, नंबर 5 और 6, मुझे नहीं लगता, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक का अपना जो है वो राय है, बट मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि हुसैन तलत नंबर 5 और 6 पे कोई ज़्यादा कारआमद है, क्योंकि कोई बड़ी हिटिंग एबिलिटी मैंने अभी तक जो है वो उनमें नहीं पाई ना देखी है। तो आई थिंक इनकी सिलेक्शन पे थोड़ा सा जो है वो मुझे डाउट रहेगा। आप इसी नंबर पे 5 और 6 पे अगर जाओगे अब्दुल समद के साथ ही, और आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि वो इस सीरीज़ में होगा भी, तो वो ज़्यादा बेटर। बाकी ये वो 5 नाम हैं जिन्हें अभी तक ज़रा इसे सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट इस सीरीज़ में जो है वो इन्हें मौका दिया जाएगा। बट जो बड़े 2 नाम एक दफ़ा फिर से जिन्हें इग्नोर किया जा रहा है और जिनकी छुट्टी करवाई गई है इस सीरीज़ में भी, वो नाम है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का। और पर्सनली अगर बोलूँ तो जिस तरह की क्रिकेट इस वक्त बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं, सो आई थिंक यार कोई दूसरा चारा भी नहीं है। ख़ास तौर पे नो डाउट मोहम्मद रिजवान के बल्ले से रन्स तो आ रहे हैं, बट भाई साहब जो रन्स आप बना रहे हो, जिस स्ट्राइक रेट के साथ बना रहे हो, आई थिंक टीम पाकिस्तान तो दूर की बात, आपकी खुद की फ्रेंचाइज जो है वो आपसे तंग होगी यार। नो डाउट इस वक्त अगर देखा जाए तो आप पीएसएल सीजन जो 10 चल रहा है उसके टॉप स्कोरर हो, बट उस टॉप स्कोरर का मतलब क्या करना है यार, जिसकी टीम ही जो है वो पॉइंट्स टेबल पे बॉटम पर हो। और आपके जो रन्स हैं, मुझे नहीं लगता आप यही बोल सकते हो कि मोहम्मद रिजवान खुद के लिए खेल रहे हैं। भाई अगर आपने कमबैक करना है, एक जो है वो आप टीम पाकिस्तान से ड्रॉप हो, आपको ज़रूरत है कमबैक करने की, और क्रिकेट आप ऐसे ही खेल रहे हो कि आपको नेक्स्ट ईयर जो है वो मुल्तान सुल्तान भी सोचेगा यार मोहम्मद रिजवान का क्या करना है। ना तो आप जो है वो सर्कल को यूटिलाइज करते हो, ना बाद में आपसे जो है वो दायरा खुलने के बाद हिटिंग होती है। सो मोहम्मद रिजवान, मेरा पर्सनली मानना यही है कि T20 में शराफत से आपको चाहिए कि जो है वो रिटायरमेंट लें, और बाकी ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट आप इंजॉय करें। बाकी जो नाम मोहम्मद रिजवान के साथ हमेशा से जोड़ा जाता है बाबर आजम का, जी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों ही ड्रॉप पे, तो इस पे मैं ऑलरेडी जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुका हूँ कि यार ये नाम बाबर का रिजवान के साथ जोड़ने की ज़रूरत कतन भी नहीं है। बाबर एक ऐसा बैटर है जिसकी पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में अभी जगह जो है वो बनती है। और T20 में मैं समझता हूँ कि नंबर 2 नंबर 3 पे अगर बाबर खेले तो ज़्यादा अच्छा है। फिर ऐसी सीरीज़ नो डाउट आप जो है वो एक बड़े नाम को दे के, कॉन्फिडेंस दे के, उससे जो है वो बात करके आप रेस्ट दो, ड्रॉप करो, वो अलग बात है। और बाबर जैसे प्लेयर को साथ ही साथ शाहीन बॉलर्स में अगर देखा जाए तो ये वो नाम है जिन्हें आपको ज़रूरत नहीं है हर सीरीज़ जो है वो खिलाने की, फिर बांग्लादेश, आयरलैंड ऐसी टीमों के अगेंस्ट हो। हाँ, आप नेक्स्ट जो है वो एशिया कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप है, ऐसे नामों को आप जो है वो वहाँ पे यूज़ करो और उन्हें कॉन्फिडेंस दो कि भाई आप हमारे प्लान का हिस्सा हो। बट इन सीरीज़ में जो आपके पीएसएल के परफॉर्मर्स हैं और जो यंगस्टर्स हैं उन्हें आप अपॉर्चुनिटी दो। और अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड क्रिकेट में होता भी यही है। बाकी इस पीएसएल के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो नो डाउट बाबर की भी कोई फॉर्म जो है वो अच्छी नहीं लगी, बट लास्ट के कुछ सीजन्स जिस तरह बाबर जो है वो हर सीजन में डोमिनेट करते आ रहे हैं, वो भी हमें भूलने नहीं चाहिए। तो आई थिंक बाबर के साथ आपको जो है वो उन्हें कॉन्फिडेंस दे के आपको बड़ी सीरीज़, बड़े टूर्नामेंट्स में ही जाना चाहिए। और अगर इस सीरीज़ में ड्रॉप भी हो जाते तो आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी गाइस जो नाम यहाँ पे इंतखाब हुआ है जिनका इस बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ के लिए, और जिनकी 2 की छुट्टी हुई है, आप क्या समझते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी पीएसएल के
मज़ीद मैचेस जो है वो बाकी हैं और ये पाकिस्तान क्रिकेट है। कोई सा भी नया चेहरा आपको जो है वो आगे आने वाले मैचेस में भी इस सीरीज़ में अपनी जगह बनाता हुआ देखने को मिलेगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।